यूपीएससी की तैयारी कर रही है। दोस्तों, यूपीएससी सीएसई, जिसे देश की सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक माना जाता है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें बैठने की कोशिश करने वाला हर एस्पिरेंट अपने आप में बहुत ही मेहनती और लीक से हटकर कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा रखता हो। ये वो एग्जाम है जिसे क्लियर करने के बाद एस्पिरेंट्स अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। हर एस्पिरेंट का यह ख्वाब होता है कि वो ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लबासना जाए। दोस्तों, अपने इसी सपने को साकार करने के लिए एस्पिरेंट्स जी जान से दिन रात एक कर मेहनत करते हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करते हैं ताकि कहीं जाकर उन्हें लबासना में ट्रेनिंग का मौका मिले। आज की इस वीडियो में हम लबासना के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि कैसे लबासना एक आईएएस ऑफिसर को तैयार करता है और वहां पर भावी आईएएस की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। हेलो मोटो। हिस्ट्री ऑफ लबासना। पहाड़ों की रानी मसूरी की खूबसूरत वादियां और वहां की मनमोहक हवाओं से हर कोई वाकिफ है। वादियों में बहने वाली हवा में जो जाता है वहीं का होकर रह जाता है। इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच बसा है लबासना, जहां पर जाना हर यूपीएससी उम्मीदवार का एक सपना होता है। लबासना का गठन 15 अप्रैल 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। 15 अप्रैल 1958 को पंत ने लोकसभा में घोषणा की कि सरकार एक राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी स्थापित करेगी, जहां सभी नए सिविल सेवा भर्ती ट्रेनिंग कर सकेंगे। इसके बाद साल 1959 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली में स्थित आईएएस प्रशिक्षण स्कूल और शिमला में स्थित आईएएस स्टाफ कॉलेज को मिलाकर मसूरी के चालवेल एस्टेट में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रशासन अकादमी बनाने का फैसला किया। अकेडमी का नाम 2 बार बदला गया है। पहले अक्टूबर 1972 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी कर दिया गया और जुलाई 1973 में इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया गया। अकादमी को अब वर्तमान नाम लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी लबासना के रूप में जाना जाता है। लबासना लोक प्रशासन और सार्वजनिक नीति के लिए एक सिविल सेवा संस्थान है। अकादमी का सबसे पहला काम आईएएस कैडर के सरकारी कर्मचारियों को पढ़ाना और ग्रुप ए सेंट्रल सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन कोर्स कराना है। आईएएस ट्रेनी ऑफिसर्स अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में एमए प्राप्त करते हैं। बता दें कि 1985 में लबासना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के तहत काम करता है। दोस्तों, ये तो हुई लबासना की बेसिक जानकारी। आइए जानते हैं यूपीएससी पास करने के बाद एक एस्पिरेंट कैसे एक ऑफिसर बनने की राह यहां से शुरू करता है। लबासना ट्रेनिंग शेड्यूल। अकादमी में ट्रेनिंग की शुरुआत लगभग 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स से होती है, जिसमें आईएएस अफसर के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के अलावा आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस के लिए चुने गए अधिकारी भी शामिल होते हैं। इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सिखाए जाते हैं, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए जरूरी होता है। लबासना पहुंचने पर एकेडमी का गेट खुलते ही आपके सामने देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति के दर्शन होंगे। साथ ही एक दीवार पर एकेडमी का आदर्श वाक्य शीलम परम भूषणम से सामना होगा। इसका मतलब है आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गुण है। इसके तुरंत बाद आईएएस का आदर्श वाक्य लिखा है, योगः कर्मसु कौशलम। गीता के इस सूत्र का मतलब है एक्शन में एक्सीलेंस ही योग है। अंदर जाने पर लबासना का ध्येय वाक्य लिखा मिलेगा। शायद यही लोक सेवक का उद्देश्य होना चाहिए, जो है पिछड़े और वंचित व्यक्ति की सेवा। लबासना का एकेडमी सॉन्ग एक बंगाली सॉन्ग है, जिसे प्रख्यात बंगाली संगीतकार, गीतकार और गायक अतुल प्रसाद सेन ने कंपोज किया है। वे एक सफल वकील, परोपकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और साहित्यकार थे। इस सॉन्ग को राजेश्वर प्रसाद के कार्यकाल के